नमस्कार, विनोवेशन वॉइस कम्युनिटी में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक व्यास। आज के इस अंक में हम आपको लिए चलेंगे भारत, जहां आप देखेंगे किस तरह धूमधाम से स्वागत हुआ भारत के प्रधानमंत्री का सिलवासा में। इसके अलावा अपने संबोधन में क्या कहा उन्होंने, त्रिशूर में अवसर था महाकुंभाभिषेकम का, उसकी कुछ झलक आप तक पहुंचाने के अलावा आज के कार्यक्रम में हम यहाँ न्यू जर्सी में आयोजित हुए इंडिया फेयर पर भी ITV गोल्ड की एक खास रिपोर्ट, साथ ही आप मिलेंगे डॉक्टर ओमेंदर रत्नू से, जो लेखक भी हैं और एक्टिविस्ट भी हैं। तो ये सब करेगा आपकी प्रतीक्षा इस छोटे से अंतराल के बाद। बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम। शुरुआत करते हैं धूमधाम से। जी हाँ, धूमधाम जब संगीत भी हो, नृत्य भी हो और अवसर हो स्वागत करने का। स्वागत भारत के प्रधानमंत्री का सिलवासा में किस तरह हुआ, उसकी कुछ झलक आप तक पहुंचा रहे हैं। खुशनसीब है कि हमें मोदी जी को देखने का मौका मिलेगा। हम मोदी जी का स्वागत करने के लिए यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हैं। बहुत सारे लोग आए, अलग अलग ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन के आए यहाँ पे। हमें बहुत खुश है, हम लोग बहुत देखने के तरस रहे उनको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिचित हैं भारत की संस्कृति से। इसका परिचय फिर एक बार हमें मिला जब उन्होंने त्रिशूर में महाकुंभाभिषेकम, जो श्री सीता रामास्वरम में आयोजित हुआ, उस अवसर पर संबोधित किया। उन्होंने याद किया कि किस तरह संस्कृति के साथ में परंपरा, कला, अध्यात्म, उत्सव और उल्लास जुड़ा है। केरला और त्रिशूर के मेरे सभी भाइयों बहनों को त्रिशूर पूरम पर्व की बहुत बहुत बधाई। त्रिशूर को केरला की सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर जाना जाता है। जहां संस्कृति होती है वहां परंपराएं भी होती हैं, कलाएं भी होती है, वहां अध्यात्म भी होता है, दर्शन भी होता है, वहां उत्सव भी होते हैं, उल्लास भी होता है। मुझे खुशी है कि त्रिशूर अपनी इस विरासत और पहचान को जीवंत बनाए हुए है। श्री सीताराम स्वामी मंदिर वर्षों से इस दिशा में एक ऊर्जावान केंद्र के रूप में काम करता रहा है। मुझे बताया गया है कि आप सभी ने इस मंदिर को अब और भी दिव्य और भव्य रूप दे दिया है। इस अवसर पर स्वर्ण मंडित गर्भगृह भी भगवान श्री सीताराम, भगवान अयप्पा और भगवान शिव को समर्पित किया जा रहा है। और साथियों, जहां श्री सीताराम हो वहां श्री हनुमान न हो, ये बात बनती ही नहीं। इसलिए जब हनुमान जी की 55 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा भक्तों पर अपना आशीर्वाद बरसाएगी, मैं इस अवसर पर सभी श्रद्धालुओं को कुंभाभिषेकम की शुभकामनाएं देता हूं। विशेष रूप से मैं श्री TS कल्याण रामन जी और कल्याण परिवार के सभी सदस्यों का अभिनंदन करूंगा। मुझे याद है कई वर्ष पहले जब आप मुझसे मिलने गुजरात आए थे
तभी आपने मुझे इस मंदिर के प्रभाव और प्रकाश के बारे में विस्तार से बताया था। आज मैं भगवान श्री सीताराम जी के आशीर्वाद से इस पावन अवसर का हिस्सा बन रहा हूं। मुझे मन से, हृदय से और चेतना से आपके बीच वहीं मंदिर में होने का अनुभव हो रहा है और वैसा ही आध्यात्मिक आनंद भी मिल रहा है। साथियों, त्रिशूर और श्री सीताराम स्वामी मंदिर आस्था के शीर्ष शिखर पर तो है ही, भारत की चेतना और आत्मा के प्रतिबिंब भी है। और अब आपको लिए चलते हैं न्यू जर्सी एडिसन में आयोजित हुए इंडिया फेयर की कुछ झलक दिखलाने। इस अवसर पर बॉलीवुड संगीत के साथ में श्वेता पंडित थीं। इसके अलावा फैशन शो का आयोजन भी हुआ। भारतीय भोजन का आनंद भी आने वालों ने इस फेयर में लेने के अलावा शॉपिंग करने के अपने शौक को पूरा करते हुए कई तरह के आइटम्स भी वहाँ अपने लिए अपना स्वागत करते हुए प्राप्त किए। तो प्रस्तुत है ये रंगारंग झलकियाँ उत्साह से परिपूर्ण इंडियन फेयर से। Hi, this is Tom, President and CEO of BCB Community Bank. I don't know why you're still sitting at home at your TV. Come down to the Raritan Center and enjoy the show, the dancing, and the expo here. Hurry up, come on down. This is Rajesh Anand, part of the India Fair, and please come. This is our 16th year. At this time, and the competition going on among many schools. So please come if you are listening to it. Come and enjoy the competition. And we are thank you to ITV Gold, Sudhir ji, Elias ji, and other all involved in the community work. Really appreciate for their participation and supporting the India Fair. And thank you very much once again. And our next event is Indo-American Fair happening on September 2nd and 3rd. And ITV Gold and Parikh Worldwide Media, they are always our sponsors from the day one. Really hats off to them. Thank you very much once again, ITV Gold and Parikh Worldwide Media for sponsoring the event. Thank you.
अक्षय तृतीया का दिन है और ITV गोल्ड एज यूजुअल आज भारत फेयर के प्रोग्राम को कवर कर रहा है। मैं प्रमोद भगत, प्रेसिडेंट वर्ल्ड पीस एंड हेल्थ फाउंडेशन, अक्षय तृतीया के दिन इनके पूरी टीम को बधाई देता हूं। और जो वर्ल्ड पीस एंड हेल्थ फाउंडेशन जो अभी एक ग्रेट इवेंट कर रही है हमारे इस ट्राई स्टेट एरिया में, फर्स्ट टाइम एवर इन आवर ट्राई स्टेट एरिया, होलिस्टिक तंत्रा योगा एंड क्वांटम हीलिंग रिट्रीट on June 15, 16 and 17. Thank you Dr. Sudhir Parekh ji and whole our ITV Gold team. They all full supporting for this our event, and Dr. Sudhir Parekh is the patron of this organization as well as he is one of the our lead for this event. Thank you very much for ITV Gold team and thank you to all great our staffs to covering this community events. Thank you. Bye. Hi, this is Dimple Anand. I'm one of the organizers here at India Fair, and today we have a lot of people coming here, performing here. We have a kids competition going on. Then we have a Shweta Pandit coming here performing. So we have a lot of activities planned here for the day. So please do come. Thank you. डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू वैसे तो एक चिकित्सक हैं, पर साथ ही साथ वो सजग हैं अपने उत्तरदायित्व को लेकर, जहां पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ प्रताड़ना के संदर्भ को लेकर उन्होंने निमित्त एकम नामक एक संस्था बनाई है जो पुनर्वास में पूरी तरह से समर्पित है। इसके अलावा उन्होंने भारत की संस्कृति और अनजाने या अनकहे इतिहास की तरफ ध्यान खींचने के लिए एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम है महाराणास, और जो बहुत अच्छी तरह पाठकों द्वारा स्वीकार किया गया है। उसका हिंदी में अनुवाद भी हो चुका है। डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू से जयपुर में हुई बातचीत का ये अंश प्रस्तुत है। नमस्कार और जय हिंद करने के साथ साथ मैं डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू जी के साथ जयपुर में जब बैठा हूँ तो मुझे और अतिरिक्त प्रसन्नता हो रही। ऐसा कम होता है कि आप अमेरिका में मिलकर एक ऐसी आत्मीयता तक पहुँचते हैं कि आपको लगता है ये संबंध जो है इसकी बड़ी गहराई और ऊंचाई है, और उसके साथ जो आत्मीयता का भाव लेकर रत्नू जी ने समय निकाला बात करने के लिए। पता नहीं, आप जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति से बात करना मेरा सौभाग्य है। बहुत कम हिंदू समाज में ऐसे लोग हैं जिनसे बात करो और उनको उसका मर्म समझ में आ जाए, अन्यथा लोगों के साथ वही घिसी पिटे कॉर्नी कॉन्वर्सेशंस। सो इट्स एन ऑनर, इट्स a pleasure to be with you. So I'll just, for those of you who don't know about Omendra ji, he of course is ENT specialist, but in addition to that he wrote a book which is Maharana, जिसमें कि जौहर के बारे में, राजपूत राजाओं के बारे में, और दिस गाय इज ब्लेस्ड इन मल्टीपल वेज। वो गाते भी अच्छा है, उनकी स्मृति बहुत अच्छी है, बहुत सारी कविताएं उनको याद है। एंड द बुक दैट ही हैज रिटन, आई लव्ड द वे इट फ्लोज, इट टेक्स यू एज अ रीडर विद इट। तो उसमें कई पोइटिक और बड़े लिटरेरी जो आपके अंदर खुलने वाले मोमेंट्स आते हैं। सो हालांकि इनका मूल जो उद्देश्य है उसके पीछे वो इतिहास के बारे में हमको परिचित कराना है, मगर उस किताब को पढ़ने का कई स्तर पर आपको आनंद आता है। तो ये एक बार फिर से मैं ये बधाई अपनी महाराणा पुस्तक आपने जो लिखी उसके धन्यवाद के साथ पहुंचाते हुए, एक आपके अंदर आग है, ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं है। आप पहले तो और शास्त्रों का अध्ययन करते हुए फिर क्या आपके अंदर चिंतन का जो क्रम है वो हुआ कि आप 40 बरस के बाद थोड़ा अलग ढंग से जीवन को देखने लगे? अशोक सर, ये हुआ कि एक सर्जन होने के कारण एक वैज्ञानिक टेम्परामेंट है मेरा टेम्परामेंट अल्ट्रा साइंटिफिक मानता हूँ मैं। मतलब मुझे रूढ़ियों पर विश्वास नाम की चीज, मुझे किसी पे कुछ विश्वास नहीं है। चीज़ें वैज्ञानिक तर्क पर और प्रमाण के आधार पर होनी चाहिए। जैसा कि हिंदू धर्म में हमारे जितने भी होता है प्रमाण, जो जितने भी लॉजिक के प्रिंसिपल्स हैं, मैं उतना गहरा उसमें, इट्स नॉट एकेडमिक थिंग, जस्ट एक पर्सनैलिटी की बात बता रहा हूँ। तो अपनी निज आध्यात्मिक उन्नति की यात्रा करते करते समाज में
और विशेषकर पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ जब मैं 40 वर्ष का था तब संपर्क में आया, तो एक इतनी मार्मिक कथा सुनने को मिली कि पाकिस्तान में 1 करोड़ हिंदू रहते हैं, कैसी उनकी दुर्दशा है, कैसे उनकी बच्चियां उठाई जाती हैं, कैसे उनका मर्डर किया जाता है, कैसे कोई भी रास्ते चलते जिहादी उनका बिजनेस, उनकी रेहड़ी जला देता है। तो हम उसी कालखंड में जी रहे हैं जिसमें ये घटनाएं हिंदू समाज के साथ हो रही हैं। तो मेरे मन में प्रश्न उठा कि क्या मैं इस पाप के लिए उत्तरदायी नहीं हूं? नामधारी सिंह दिनकर की जो लाइनें थी, समर शेष है नहीं पाप का भागी, केवल व्याध, केवल जो हत्यारा है वो पापी नहीं है, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। तटस्थता विकल्प नहीं है। मैं एक बार वापस आता हूँ आपको। ऐसे आम जो हम दर्शक भी हमारे होंगे, मैं भी उनमें से कहीं अपने को रखता हूँ, हम लोग जब ऐसी घटनाओं के बारे में सोचते हैं हमारे अंदर एक थोड़ी करुणा का भाव होता है, थोड़ा बहुत इमोशनल हो जाते हैं, थोड़ा बहुत दुख होता है, फिर उसके बाद सोचते हैं भाई मैं क्या कर सकता हूँ, इतनी बड़ी समस्या, इतनी बड़ी चुनौती है, मैं तो कुछ कर नहीं सकूंगा। तो कहीं 1-2 जनों के साथ में बात कर ली, पर आप जिस कटिबद्धता के साथ में आपने सोचा कि इसको एड्रेस करना है और निमित्त एकम की स्थापना की और आप उनके साथ जुड़े, वो आपको औरों से अलग करता है मेरी दृष्टि में। आप बहुत सही प्रश्न उठाया आपने कि लोग सोचते हैं, थोड़ा आंदोलित भी होते हैं, थोड़ा सा अरे राम बहुत बुरा हुआ करके फिर अपने जीवन में लग जाते हैं। मेरे जीवन की जो यात्रा रही है वो ऐसी रही है कि मेरी जो व्यक्तित्व है, मेरा व्यक्तित्व कभी भी किसी समस्या को लेकर नपुंसकता का भाव मुझे नहीं आता है। मैं हमेशा उसके अंदर गहरा उतर के कहता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, यद्यपि मुझे अपनी सीमाएं भी पता है। ऐसा नहीं कि मैं उठ के कहूंगा कि मैं तो बस पाकिस्तानी हिंदुओं का रक्षक में घोड़े में बैठ के निकल पड़ा। आज के आधुनिक युग में जब इंटरनेट हमारे को एक थंब पर इतनी इंफॉर्मेशन देता है, हम आज एक अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए भी तो मीटिंगें करते हैं ना, जाके रीच आउट करते हैं, बिजनेस पार्टनर्स ढूंढते हैं, इन्वेस्टर्स ढूंढते हैं, पूरा उसके पीछे एक जो उसका जो एक चेन है वो करते हैं ना। तो ओनली थिंग इज कि हमें ये डर नहीं लग रहा है कि जो हिंदुओं का हाल पाकिस्तान में हो रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो 10-12 साल में ये चीजें भारत में हो ही रही हैं, लेकिन और बड़े पैमाने पर होंगी। साधारण हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा। तो अगर आपकी चेतना, अगर आपका शत्रुबोध आपको बता रहा है कि ये आपके बच्चों के साथ होने वाला है, तो फिर आपके अंदर वो ऊर्जा भी आती है। फिर आप जो वो बिजनेस की मीटिंग के लिए इन्वेस्टर को ढूंढने में जितनी ऊर्जा लगाते हैं, उतनी ऊर्जा से मैं अपने जैसे हिंदू ढूंढने में लगाता हूँ। अभी मैं जयपुर में भी, आप जहां से आया हूँ 40 मिनट की यात्रा करके, क्या पड़ी है मुझे, राम राम भी कर सकता था, हाँ अरे बहुत अच्छा लगा, हाँ साहब मिलेंगे, ऊपर की सतही बात। नो, व्हेन अ पर्सन ऑफ योर स्टेचर कम्स टू इंडिया, मेरा कर्तव्य बन जाता है कि मैं आपके पास आऊं, आपके साथ वो ब्रिज बनाऊं, आपके साथ अपने विचार शेयर करूं, आपके माध्यम से 5,000 10,000 जितने लोगों तक मेरी बात पहुंचे। तो आई थिंक इसकी मूल प्रेरणा भगवान कृष्ण की गीता से, कर्म के सिद्धांत से आती है कि भैया कर्म किए बिना हम अब कर्म, आप कह सकते हैं कि अपनी आध्यात्मिक यात्रा भी एक कर्म है। तो मैं इतना अपने आप को शीशे में जब देखता हूं तो मुझसे ये हो नहीं पाया कि मेरे निज मोक्ष की तो मैं साधना कर लूं, पीछे जो समाज मेरे छूट गया वो भाड़ में जाए। इसकी प्रेरणा भी बुद्ध से मिली। भगवान बुद्ध का अंतिम इस विषय पर अंतिम बात, भगवान जो है अमिताभ बुद्ध कहते हैं उनको, बड़ी करुणापूर्ण कहानी है श्रोता। जब भगवान बुद्ध का शरीर निवृत्त हुआ और वो स्वर्ग में प्रवेश करते, तो ऐसी कथा है कि स्वर्ग के द्वारपाल से उन्होंने पूछा कि शेष मनुष्यता का क्या होगा, तो उन्होंने कहा शेष मनुष्यता अपने कर्मों के हिसाब से आएगी, आप तो स्वर्ग में पधारे। कहते हैं भगवान बुद्ध वहीं बैठ गए और आज भी वहीं बैठे हैं समाधि में। उन्होंने कहा जब तक अंतिम मनुष्य इस द्वार के अंदर नहीं चला जाता, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। इस परम करुणा की जो दृष्टि है उसको तो हम क्या छू पाएंगे, लेकिन कम से कम मेरे लिए मेरी निज मोक्ष, निज साधना, निज आध्यात्मिक
परस्यूट का कोई मायने नहीं है अगर मेरे आसपास एक 5 साल की बच्ची का एक जिहादी मुसलमान समाज जो है वो बलात्कार कर रहा है, पाकिस्तान में जैसे हो रहा है, जिहादी समाज जो हिंदू बच्चियों के साथ कर रहा है, तो वो श्राप हमें लगेगा। तो मैं अपनी आध्यात्मिक उन्नति को फोरगो करता हूँ। वैसे भी हम तो साइक्लिकल बर्थ में विश्वास करते हैं ना, फिर जन्म ले लेंगे, फिर इस जन्म में हिंदू समाज की रक्षा, हिंदू समाज के लिए एक इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म बनाना मेरे जीवन का लक्ष्य। और अब आज का विजन ऑफ एशिया वॉइस कम्युनिटी कार्यक्रम समाप्त करने से पहले उत्तरदायित्व आपके लिए ये शुभ समाचार पहुंचाने का कि आप हमारे कार्यक्रमों का आनंद अपने समय के अनुसार चुने हुए कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं हमारे फेसबुक पर मित्र बनकर, ITV गोल्ड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके, और अपनी राय से हमें अवगत कराने का क्रम जारी रखें events@itvgold.com पर। अपना ख्याल रखें। हमारा साथ देने के लिए आपका आभार। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।